नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। कांग्रेस की कल जो सूची आई उसके बाद ऐसा लगता है कि अब थोड़ा थोड़ा चुनावी रंग जमने लगा है। चुनावी रंग यूं जमने लगा है कि अभी कैनवास बिल्कुल सफेद है, बहुत बड़ा है और जहां तहां कूंची मारेंगे वहां रंग बिरंगा दिखने लगेगा। हम इस रंग भरने की जो शुरुआत है वो सुनील परिहार से करते हैं। सुनील परिहार अशोक गहलोत के नजदीकी कहलाते हैं, खास कहलाते हैं। हालांकि गहलोत के कौन खास है और किसको गहलोत कब अपने से दूर छिटका दे पता नहीं चलता। सुनील परिहार को पिछले टेन्योर में जिस विभाग से मंत्री बनाया था वहीं सदस्य बनाकर छोड़ दिया। ये सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात है, बेइज्जती होने की बात है। लेकिन ऐसा गहलोत ने पहली बार किसी एक के साथ नहीं किया। अपने आसपास रहने वाले खास कहे जाने वाले कई नेताओं को पिछली बार मंत्री बनाया, इस बार वहां सदस्य बनाकर छोड़ दिया। सुनील परिहार को लगा कि मैं गहलोत के करीबी हूं, माली समाज का अध्यक्ष रह चुका हूं। हालांकि सुनील परिहार आम जनता के नेता कभी नहीं रहे। कोई ऐसा चुनाव नहीं लड़ा जहां आम जनता उनसे जुड़े, उनको वोट दे या आम जनता उनको प्यार करे, सम्मान करे, भीड़ करे। वो चंद लोग जो होते हैं आसपास, जो कार्यकर्ता होते हैं, जो कांग्रेस के हैं, तो गहलोत की निकटता की वजह से उनके साथ जुड़े हुए थे। और वैसे वो अच्छे व्यापारी हैं, बड़ा नाम है शहर का, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता नहीं कह सकते। उनको लगा कि अब गहलोत ने जैसे मुझे नीचे फटका है, अध्यक्ष बनाकर फिर सदस्य बना दिया, यानी मंत्री से सदस्य बनाया है, तो अब मुझे अपनी दुकान कहीं और सजानी चाहिए। ऐसे में सुनील परिहार को सिवाना न जाने क्यों जमा, जोधपुर छोड़कर काफी दूर चले गए और सिवाना में उन्होंने अपना अड्डा जमाया, अपनी जगह जमाई। लाखों रुपए खर्च करके फार्म हाउस खरीदा, हजारों रुपए खर्च करके कार्यकर्ताओं को जोड़ा, सैकड़ों लोग जुड़े भी उनसे। उनको लगा गहलोत मुझे यहां से टिकट दे देंगे, लेकिन गहलोत तो गहलोत ठहरे। कब किसका टिकट काट दे, कब इसको ऊंचा चढ़ा दे, किसको नीचा पटक दे, कुछ पता नहीं चलता। गहलोत ने इस बार फिर ऐसा किया, उनको टिकट नहीं देकर मानवेंद्र सिंह को टिकट दिया। शायद मानवेंद्र सिंह वहां लड़ना ही नहीं चाहते। अब वो बिना मन लड़ेंगे तो हारेंगे और फिर बची खुची कमी सुनील परिहार और उनके कार्यकर्ता पूरी कर देंगे। गहलोत की लिस्ट आते ही कैनवास में रंग भरना शुरू हुआ। अब चुनाव थोड़ा रंग बिरंगा होने लगा है। हम भी आप तक अपनी बातें पहुंचाते रहेंगे। हाँ, गहलोत एक बात बार बार दोहराते हैं कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही और अब छोड़ेगी भी नहीं। एक तरह से जिद और ये धमकी है। यानी एक तरफ तो वो कहते हैं जो करेंगे आला कमान करेंगे, पायलट कहते हैं आला कमान तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन अशोक गहलोत जिस तरह से जिद और धमकी दे रहे हैं कि ये कुर्सी मुझे छोड़ती नहीं और अब छोड़ेगी भी नहीं, यानी कि पायलट तुम फिर मेहनत करो, सीएम तो मैं ही बनूंगा। ऐसा गहलोत पहले भी कर चुके हैं। मुदेरना परिवार ने मेहनत की लेकिन मुख्यमंत्री ये बने अशोक गहलोत, उसके बाद फिर मेहनत किसी और ने की, फिर गहलोत बने, फिर पायलट ने मेहनत की और अशोक गहलोत फिर सीएम बने। यानी कि मेहनत कोई करे, खेती कोई करे, खेती काटने, फसल काटने के लिए अशोक गहलोत सबसे आगे आते हैं। ये शायद जादूगरी तो नहीं है, कुछ और है, जो भी आप नाम देना चाहें, लेकिन ये दौड़कर गांधी परिवार के पास चले जाते हैं, गांधी परिवार के पास चले जाते हैं और वहां से वो उड़न खटोले पर बैठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लैंड करते हैं। अब उनको लगता है कि मैं चौथी बार भी ऐसा कर पाऊंगा, लेकिन शायद नहीं लगता, क्योंकि हमारे यहाँ 5 साल कांग्रेस, 5 साल भाजपा रहती है। इस बार भाजपा आने की संभावना है, लोग ऐसा कहते हैं। तो मुख्यमंत्री आप नहीं बन पाएंगे और फिर भी संभावना कहीं थोड़ी बहुत है। तो ये जो आपके लोग जो है ना, जो रंग भर रहे हैं, तो पायलट साहब भी इस बार रंग भरेंगे, सुनील परिहार बनेंगे, ऐसे और कई सारे लोग हैं जो आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी से दूर करेंगे। और जैसा आप चाहते हैं कि कुर्सी उनको छोड़ दे, आपको छोड़ दे, तो वो कुर्सी छोड़ देगी। ऐसी ही एक नेता भाजपा में है, सूर्यकांता व्यास। उन्होंने कहा था जब तक जिंदा हूं किसी और को टिकट नहीं लेने दूंगी। टिकट उनके घर के पेड़ पर नहीं लटक रहा था जिससे वो रोज तोड़ लेती। टिकट ऊपर से आते हैं, अब तक जो मिल रहा था कोई बात नहीं। उन्हें अपने वृद्ध होने का एहसास होना था, बीमार होने का एहसास होना था, और किसी युवा का हाथ पकड़कर नेता के सामने खड़े करते तो तुरंत उसको टिकट मिल जाता। हालांकि अब जिसको टिकट मिला वो जीजी ने नहीं दिलाया, वो खुद लेकर आए हैं, लेकिन वो जीजी से बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है, वो भी बीमार रहते हैं। हालांकि जीजी से उम्र कम है, लेकिन बीमारी समस्या तो बनी हुई है। खैर, कैनवास में रंग भरना शुरू हुआ, बड़ा सा कैनवास, हम भी कूची घुमाएंगे और रंग भरेंगे।
आपके पास फिर आएंगे गहलोत का कोई और चमत्कार लेकर, और अगली लिस्ट में क्या होता है वो बताने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।